तो आज हमें पढ़ना है एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या पढ़ना है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। मोटा मोटी क्या होता है? सपोज, इसको तो पहले हटा देता हूं मैं। सपोज आपने एक सरफेस लिया, सरफेस मतलब कोई भी यार आपका फ्लोर होगा, वो टाइप सरफेस। इस पे पानी डाला तो पानी कैसे ऐसे पूरा ऐसे स्प्रेड हो जाएगा, पानी पूरा का पूरा ऐसे स्प्रेड हो जाएगा, पानी लेके वाटर, दिस इज द वाटर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पानी क्या हो जाएगा? सरफेस पे ऐसे स्प्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मर्क्यूरी लिया और सरफेस पे डाला तो ऐसे होता है, वो ऐसे। ठीक है, मतलब पूरा पूरा वैसे वैसे कोहेसिव उसमें ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सरफेस वाटर का सरफेस है, केरोसिन लो, वाटर लो, दो लो, दारू लो, क्या लेना है वो लो, लिक्विड। ये मर्क्यूरी लिया। ये देखो, ये जो सरफेस के साथ इसको अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, सुन, ये जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया और ये सॉलिड सरफेस है, ईच के बीच का जो एंगल है, दैट इज व्हाट एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर इसको अगर गौर से देखोगे तो इसका अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा टेंजेंट, राइट? ये होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो आपको देखने में ही समझ में आता है कि ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है दैट इज एक्यूट, और ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है दैट इज ऑब्ट्यूस। समझ में आ रहा है? तो एंगल ऑफ कांटेक्ट को और दूसरी तरीके से कैसे समझा जाए, तो इसको 2 मिनट में समझा देता हूं मैं। सिंपल सी बात है भाई साहब, लेकिन हमको क्या पढ़ना है आज? एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके सर, एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ना है हमको, यस। तो क्या करना है, एक बीकर ले लो। ठीक है, एक दो ऐसे मैंने सरफेस लेता हूँ, बीकर ले लेता हूँ, तो 2 3D वाला है क्या है ये, लेकिन ये तो अलग ही दिख रहा है भाई साहब, मतलब ठीक है ले लेते हैं। ये एक बीकर है, ठीक, उल्टा करना था, अपसाइड डाउन। ठीक है, ये एक बीकर है, कर दूंगा मैं। इसको सिलेक्ट कर लेता, जूम करके इसको फ्लिप अप डाउन कर देता हूँ, अप डाउन, यस हो गया अपना तो काम। ठीक है, इसको कॉपी भी कर लेता, और एक बीकर लगने वाली है, पेस्ट हो गया काम इसका। ये 2 बीकर मैंने ले लिया इधर। ठीक है सर, कुछ दिक्कत है नहीं। ओके, ये 2 बीकर है सेम टू सेम साइज के। ये बॉटम है तो बॉटम को सॉलिड कर देता हूँ। सॉलिड मतलब नीचे से पानी बाहर नहीं जाना चाहिए ना भाई साहब, इसकी वजह से। ये 2 बीकर है हमारे पास। यस सर, बीकर तो ले लिए, जल्दी जल्दी कर लेते, खट 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 खट। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है, आप इतना तो एडजस्ट कर ही लोगे, राइट? अपने भाई को इतना समझ ही लोगे आप। ठीक है, तो ये 2 बीकर में मैंने क्या कर दिया, तो वाटर डाल दिया, वाटर। सपोज इसमें वाटर डाल दिया, खट 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 खट, दिख रहा होगा तो दिख रहा थोड़ा, ये है। ठीक है, इसमें वाटर डाल दिया, तो वाटर का जो सरफेस है, नहीं दिख रहा है अच्छा तरीके से, वाटर का जो सरफेस है वो ऐसा वाला मिनिस्कस बनाएगा, ऐसा। ये अभी दिखेगा आपको, ये ऐसा वाला सरफेस बनाएगा वाटर जो है वो। और इसमें मैं मर्क्यूरी डालता हूं तो मर्क्यूरी का सरफेस होगा ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे सरफेस बनाएगा मर्क्यूरी इसका। ये जो है इसको बोलते हैं कॉन्केव मिनिस्कस। ये जो वाटर वाला सरफेस बना है, लिक्विड वाला सरफेस बना है, साधारण लिक्विड, ये इसको बोलते हैं कॉन्केव मिनिस्कस। और ये जो मर्क्यूरी वाला बना है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिनिस्कस। तुम बोले सर तुम तो एंगल ऑफ कांटेक्ट पर आते, ये क्या बता रहे हो? बताता हूं, रुको जरा। अब आपको क्या करना है, अभी आपको एक काम करना है बेटा। क्या काम करना है? ये जो फ्री सरफेस दिख रहा है इसको टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये जो फ्री सरफेस है उसको टेंजेंट ड्रॉ कर रही है, यस सर कर दिया टेंजेंट ड्रॉ। ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया और ये जो है सॉलिड सरफेस, इसके बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अगर कोई आपको पूछे what is the angle of contact, angle of contact is the angle between tangent drawn to the free surface of an liquid to the solid surface measured inside the liquid is called as the angle of contact। मोटा मोटी क्या, ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया और ये सॉलिड सरफेस, इसके बीच का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते, लेकिन इधर से मेजर करना पानी के अंदर ही। अब इसमें आते हैं, इसमें देखोगे आप तो क्या होगा, टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगा, ये हो गया मेरा टेंजेंट ड्रॉ। तो ये दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज व्हाट एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर आप गौर से देखोगे पिछला वाला भी ये वाला भी, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट मतलब लेस देन 90, और ये ऑब्ट्यूस मोर देन 90 डिग्री, राइट? सो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो
ये एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज हो सकता है क्या? हो सकता है। किसके किस पे बेसिस पे एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है? ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट। पहली तो प्रॉपर्टी ये एंगल ऑफ कांटेक्ट की, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज अ कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है थीटा, दिस इज व्हाट कांस्टेंट फॉर व्हाट पेयर ऑफ मीडिया। मतलब सपोज ग्लास लो आप, ठीक है, और वाटर लो, तो कितना भी वाटर ले लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट उतना ही रहेगा। सपोज ये इसमें ये ग्लास है और ये वाटर है, अगर वाटर में 1 लीटर लेते तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 30 डिग्री था, अगर मैं 2 लीटर लूंगा तो 60 डिग्री हो जाएगा क्या? नहीं, 30 डिग्री ही रहेगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, दैट इज फर्स्ट। सेकेंड, सपोज मैंने ना इस पानी में कुछ मिलावट कर दी, मतलब इसमें ना डिटर्जेंट डाल दिया मैंने, या मैंने नमक डाल दिया इसमें, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? यस, ऑब्वियसली एंगल ऑफ कांटेक्ट विल चेंज। सो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन और चेंजेस विद चेंजिंग इंप्यूरिटी किंवा एडिंग इंप्यूरिटी। सो एंगल ऑफ कांटेक्ट इंप्यूरिटी पे डिपेंड करता है। इंप्यूरिटी जो आप डालोगे उसके हिसाब से एंगल ऑफ कांटेक्ट बदलेगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा, मैं अगर गर्म पानी लूं और ठंडा पानी लूं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बदलता है या उतना ही रहता है? बदलता है। तो थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। मतलब अगर मैंने ठंडा पानी ले लिया, एंगल ऑफ कांटेक्ट कुछ दिखा रहा था, जैसे मैंने पानी को गर्म कर दिया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बदलेगा। आप बोलोगे कम होगा क्या ज्यादा? आगे देख लेंगे भाई साहब, आगे देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, ठीक। और फोर्थ लास्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट आल्सो डिपेंड अपॉन मीडियम अबव द लिक्विड सरफेस। इसके ऊपर जो मीडियम है उस पे भी एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है। तो ये पूरा का पूरा मैंने एंगल ऑफ कांटेक्ट का बताया था आपको। तो पहले पता चला कि व्हाट इज मीन बाय एंगल ऑफ कांटेक्ट? एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एंगल बिटवीन टेंजेंट और ये सॉलिड सरफेस, और मेजर कहां पे करना? इनसाइड द लिक्विड, दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये अगर मैंने साधारण लिक्विड लिया, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है। जब मर्क्यूरी ले लिया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस होता है। ये कॉन्केव मेनिस्कस है और ये कॉन्केव। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट कौन से चीजों पे डिपेंड करता? पहली तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। कांच और पानी, इसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कांस्टेंट है, कितना भी बढ़ा दो, ठीक है। दूसरी, अगर हमने लिक्विड में इंप्यूरिटी ऐड कर दी तो एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने अगर इंप्यूरिटी ऐड कर दी तो सरफेस टेंशन पे अफेक्ट होगा। एग्जैक्टली क्या होगा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया या कम किया, मतलब ठंडा किया या गर्म किया, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बदलेगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है कि ये जो लिक्विड सरफेस है उसके ऊपर कौन सा मीडियम है, इस पे भी डिपेंड करता है। आर यू क्लियर विद दिस? तो ये आपको पता चल गया है। दूसरी चीज जो हम लोग आज पढ़ने वाले वो है भाई साहब अफेक्ट या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड impurity on surface tension, effect of temperature and impurity on a surface tension। इफेक्ट कैसे इफेक्ट होगा इसका? तो पहले इंप्यूरिटी लेते हैं सर। इंप्यूरिटी, अगर मैंने पानी में इंप्यूरिटी बढ़ा दी, मतलब अब सपोज मेरे पास अच्छा खासा पानी था, मैंने उसमें नमक डालना शुरू कर दिया, तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा या घटेगा? सपोज मैंने नमक नहीं डाला, उसके अंदर डिटर्जेंट डाला, तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा या घटेगा? सर अब भी तो घटेगा। तो इंप्यूरिटी में भी टाइप करता है कि मतलब मायने रखता है कि इंप्यूरिटी कौन सी हमने ऐड की है। दो प्रकार की इंप्यूरिटी होती, एक होती सोल्यूबल इंप्यूरिटी
और दूसरी होती इनसोल्यूबल। सोल्यूबल इंप्योरिटी सच एज, अगर हमने वाटर हो गया यार, अरे कहां गए तुम, चिट्ठी न कोई संदेश, वाटर प्लस सॉल्ट अगर हमने ऐड कर दिया तो क्या होता है, वाटर में सॉल्ट क्या होता है, डिसॉल्व होता है, मतलब सोल्यूबल है, तो सरफेस टेंशन जो है वो बढ़ेगा। क्या होगा, सरफेस टेंशन बढ़ेगा। अगर मैंने इनसोल्यूबल इंप्योरिटी सच एज वाटर प्लस डिटर्जेंट हमने ऐड कर दिया, वाटर में डिटर्जेंट मतलब निरमा वगैरह ऐड कर दिया, तो सरफेस टेंशन भाई साहब घटेगा। तो दो चीजें होती है, हम लोग अगर इंप्योरिटी ऐड करते हो तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा या घटेगा, ये किस पे डिपेंड करता, दो चीजों पे। एक तो सोल्यूबल इंप्योरिटी है क्या, अगर सोल्यूबल इंप्योरिटी होगी तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा। एक काम कर लो ना, आप देखो पानी ले लो, पानी और उसमें नमक ऐड करो, वो जो वाटर है नमक ऐड करने के बाद वो थोड़ा हार्ड वाटर हो जाता है। और दूसरा एक जार ले लो, उसमें पानी ले लो, वही पानी ले लो, ठीक है, उसमें डिटर्जेंट डालो, घुल मिलाओ थोड़ा, और उसके अंदर हाथ डालो, अरे मोमो लगता है, समझ आ रहेगा। तो सरफेस टेंशन घट गया है। तो क्या होता है, अगर इनसोल्यूबल इंप्योरिटी हम लोग ऐड करें तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर सोल्यूबल इंप्योरिटी हम लोग ऐड करें तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब बोलोगे सर ये तो ठीक है सर, ये तो हमको समझ में आ गया, लेकिन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो दूसरा हम लोग लेंगे टेम्परेचर का। अब देखो होली तो अभी फिलहाल होली हो गई, होली में जब हम पूरे कपड़े जो अच्छे वाले उसको अगर कलर लग जाता है तो घर वाले क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं, उसमें थोड़ा निरमा वगैरह डालते हैं, ठीक है, पानी गर्म करके उसमें कपड़े को भिगोते। क्यों भिगोते, पानी को गर्म क्यों कर रहे हैं आपको, क्योंकि पानी गर्म करने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है, पानी का हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर बन जाता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर अगर हमने बढ़ाया तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर टेम्परेचर घटाया तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो सरफेस टेंशन घटेगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए एट अ सर्टन टेम्परेचर, एक सर्टन टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन की वैल्यू बोलूंगा जीरो, सरफेस टेंशन जीरो हो गया, उस टेम्परेचर को बोलना है बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को क्या बोलना है, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलना है। तो मोटा मोटी आपको यह समझ में आ गया कि जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा किसका, लिक्विड का, सरफेस टेंशन घटेगा 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 घटेगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे घट घट के कितना घटेगा, जीरो हो जाएगा। जो टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन जीरो उसका बोलने का क्रिटिकल टेम्परेचर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर तुम बोलोगे सर कितने टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन कितना होगा, अगर हमको नहीं पता है तो फिर कैसे निकालें, तो ये एक फॉर्मूला देता मैं आपको, टी मतलब सरफेस टेंशन इज इक्वल टू टी नॉट मतलब इनिशियल वाला सरफेस टेंशन जो आपका कुछ भी था, ब्रैकेट में लिखना है 1 माइनस अल्फा डेल्टा थीटा। अब तुम बोले थीटा क्या है, थीटा इज फॉर टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा मतलब कोइफिशिएंट, थर्मल कोइफिशिएंट, टी मतलब सरफेस टेंशन और टी नॉट मतलब इनिशियल सरफेस टेंशन, घटेगा इसलिए माइनस। ये फॉर्मूला तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन मेरी तरफ से ये ले लो आपको गिफ्ट करके। आर यू क्लियर विद दिस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है। सिंपल सी भाषा में एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सॉलिड सरफेस, बट इट शुड मेजर इनसाइड द लिक्विड। और दूसरी की सरफेस टेंशन पे क्या क्या अफेक्ट करता है, तो इंप्योरिटी में दो इंप्योरिटी, सोल्यूबल इनसोल्यूबल, टेम्परेचर बढ़ाओ सरफेस टेंशन घटाओ, खत्म। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दो।